हेलो, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं प्राइम कोर्स यूट्यूब चैनल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स में हम मूवमेंट ऑफ फोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। उसका थियोरी हम इसके पहले वाले वीडियो में बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। जो प्रॉब्लम फर्स्ट है वो है अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ अ डोर 1 मीटर वाइड एज शोन इन फिगर। फाइंड द मोमेंट अबाउट द हिंज। दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ओके, बी हमारा क्या है? हिंज्ड पॉइंट है। हिंज्ड पॉइंट है, बी हमारा हिंज पॉइंट है। तो हमें मोमेंट किसके अबाउट फाइंड करना है? मोमेंट अबाउट ए फाइंड करना है। जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ए और बी के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो है 30 न्यूटन। फार्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं 30 इंटू 1 न्यूटन मीटर इजकल टू 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट ए इजकल टू 30 न्यूटन मीटर। बहुत सिंपल सा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए हमने सिंपल लिया है। ठीक है, हमने इसमें कौन सा साइन कन्वेंशन यूज किया है? मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक है, आपको कैसे फाइंड करना है कि ये क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, सपोज आपको ए पॉइंट के अलोंग फाइंड करना है, ए पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, तो फोर्स का डायरेक्शन जिधर है, फोर्स की डायरेक्शन आपका किधर है? डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में इधर है। तो आपको जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, आप फोर्स के डायरेक्शन के साथ ही उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आप इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या आपको क्या पता चला कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला? ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में हमने पॉजिटिव लिया है। और हम इसका एक और देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर आपका 30 न्यूटन लग रहा है और हम पॉइंट भी चेंज कर देते हैं। ये बी है, ये ए है। वन मीटर का डिस्टेंस है आपका। तो इस पॉइंट पे आप मूवमेंट कैसे लीजिएगा? तो मूवमेंट आपको ए पॉइंट पे फाइंड करना है, मूवमेंट अबाउट ए फाइंड करना है। तो आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड की तरफ, तो डाउनवर्ड की तरफ आप जाइए और जिस पॉइंट पे फाइंड करना उस पॉइंट पे आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आप इस तरह से कुछ जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो मूवमेंट अबाउट ए इजकल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है आपका 30 इंटू 1। ये आपका माइनस के साथ आएगा क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट हो जाएगा आपका -30 न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरह से आप साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन को यूज करने के लिए। आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लिया है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन को
हम एक और तरीके से सोल्व करते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, सेम है। ये आपका ए पॉइंट जो हिंज पॉइंट है, ये बी है। अब आपका फोर्स एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है। जो आपका 30 न्यूटन का फोर्स है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है, तो आप क्या कीजिएगा, और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है इस तरफ, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजोल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। तो एक्स के अलॉन्ग क्या होगा 30 कॉस 60 डिग्री, वाई के अलॉन्ग क्या होगा 30 साइन 60 डिग्री। और आपको मूवमेंट फाइंड करना है किसके अलॉन्ग, पॉइंट ए के अलॉन्ग। सेम फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा क्या है, अब फोर्स हो जाएगा आपका 30 साइन 60 डिग्री, ये वाला फोर्स, ये ठीक है। और आपका डिस्टेंस तो वहीं रहेगा 1 मीटर इंटू 1 इक्वल टू 30 साइन 60 होता है आपका 25.98। अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना होगा इंटू 1 न्यूटन मीटर। हम यहाँ पर भी न्यूटन मीटर लिख दे रहे हैं, इक्वल टू अप्रोक्स 26 हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने जो थर्टी कॉस 60 डिग्री है, इसको हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, सॉरी क्यों नहीं ऐड किया इसमें, मूवमेंट अबाउट ए निकालने में इसका हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो मैं उनको बता दूं कि मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स तो मैं ये लिख दूं 30 कॉस 60 डिग्री। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है, इसी पॉइंट पर लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, मीन्स इसके लॉन्ग लग रहा है फोर्स। और हमें मूवमेंट कहाँ फाइंड करना है, इसके लॉन्ग फाइंड करना है। तो फोर्स इनटू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका 0, क्योंकि यहाँ पर तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। ये पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है आपका यहाँ पर है, तो ये ना हुआ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से हम आप जाइएगा, ये फोर्स है, ये तो सिर्फ उसके अलॉन्ग पैरेलल है, ये पैरेलल फोर्स है। लेकिन आपको क्या चाहिए, जो आपका जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अलॉन्ग कितने परपेंडिकुलर फोर्स हैं, उन्हीं को केवल आपका काउंट करना है। ये सिर्फ पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, तो हमने आपको वर्ड में यहाँ पर लिख दिया है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द हिंज इज 0। डिस्टेंस क्या है आपका 0 है, देयरफॉर मूवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अबाउट द हिंज इज 0। तो सिंपल ये 0 हो जाएगा, तो 0 को आप ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको मूवमेंट अबाउट ए सेम ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मल्टीप्लाई करके भी आपको 0 ही आने वाला है, तो इसीलिए हमने इसको नहीं कंसीडर किया, 30 cos 60 को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और थियरी वाला जो वीडियो है उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2,
उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।